आते हैं कहानी के ऊपर। दो तीन चीज़ें इस कहानी को सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा बाउंड्री खींच दूं, बता दूं। वो ये है कि 1950 में इंडिया में पहली बार, जब 50s का वो दौर था, जब आज़ादी मिली, तो एक क्राइम ऐसा था जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। तब अखबार ही एक ज़रिया हुआ करता था या रेडियो, उसके ज़रिए खबर आती थी। वो नानावटी वाला केस था, जिसमें बाद में फिल्म रुस्तम भी बनी अक्षय कुमार की। तो कैसे एक नेवल अफसर, उसको इश्क होता है, उसके बाद वो मर्डर करता है, फिर पुलिस अरेस्ट करती है। तो उस वक्त की ये खूनी लव स्टोरी बड़े चर्चा में थी। 50s का ये दौर गुजर जाता है, 60s का दौर आता है, और 60s में लगभग एक ऐसी ही कहानी जन्म लेती है। और इस बार इस कहानी की ज़मीन थी लखनऊ। लखनऊ में लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, और ये लखनऊ के तारीख़ की अब तक ख़ासतौर पे पहली ऐसी स्टोरी थी जिसने पूरे लखनऊ के लोगों को भी मतलब कई दिनों तक इस पे बात करने का एक मौका दे दिया था। कहानी 1968 की है, जब ये इंसिडेंट हुआ, और उस वक्त लखनऊ की आबादी करीब 5 लाख थी, सिर्फ 5 लाख। तो लखनऊ में अगर किसी के यहाँ चोरी भी हो जाती थी तो एक बड़ी खबर होती थी, क्योंकि आबादी कम थी और लोगों को कोई क्राइम हो जाता था तो वो पूरे शहर में चर्चा का विषय हो जाता था। तो सुकून से लोग रहते थे, नवाबों का शहर, सब कुछ रूटीन के हिसाब से चलता था। 68 में ये जो इंसिडेंट हुआ, इसने पहली बार लखनऊ में एक नई कहानी को जन्म दिया था। ये कहानी है शबनम रहमानी की, और कहानी है एक डॉक्टर की, डॉक्टर गौतम 1966 में एक ताल्लुकदार फैमिली के, अच्छे खासे रेपुटेटेड फैमिली के शख्स थे, अजीज़ुर रहमान ख़ान। अजीज़ुर रहमान ख़ान की फैमिली लखनऊ के बाहरी इलाके में रहती थी, और इनके 2 बेटे 2 बेटियां थीं, वाइफ, अच्छी फैमिली से, अच्छे पैसे वाले लोग। तभी 7 मई 1966 को अजीज़ुर रहमान ख़ान को अचानक पैरालिटिकल अटैक होता है। तो जब इनको ये अटैक होता है तो उसके बाद ये लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचते हैं इलाज के लिए। वहाँ पे इनका इलाज करते हैं, डॉक्टर की सीनियर टीम होती है जो इनका इलाज कर रही होती है, और उन्हीं में से एक डॉक्टर गौतम थे, जिनकी उम्र उस वक्त 35 साल थी, लंबे चौड़े, टॉल, हैंडसम। इलाज चलता है करीब 10 दिन तक। इस दौरान में हॉस्पिटल में लगातार अजीज़ुर रहमान की फैमिली के तमाम लोग, उनकी बीवी, उनकी बेटियां, उनके बेटे हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, और उन्हीं में से उनकी एक बेटी भी उस हॉस्पिटल में आती है जिसका नाम था शमीम रहमानी। नहायत खूबसूरत, और उनकी खूबसूरती की उस वक्त जो लोग बात करते हैं वो ख़ासतौर पर उनके लंबे बाल, और मतलब खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। पढ़ी लिखी, उसी वक्त बीएससी का कोर्स कर रही थी कॉलेज में। तो हॉस्पिटल में आने जाने के दौरान शमीम की मुलाकात डॉक्टर गौतम से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। इसके बाद 10 दिन के बाद अजीज़ुर रहमान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और वो लखनऊ के ही इलाके में एक कांधारी लेन, जहाँ पे इनका एक घर था, ये कांधारी लेन पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल से इलाज कराने के बाद, और डॉक्टर उनको देखभाल के लिए सलाह देता है। घर आने के बाद डॉक्टर गौतम उनको देखने के लिए, उनका हाल जानने के लिए, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है कि नहीं, घर आना शुरू करते हैं। घर आते हैं, फिर शमीम रहमानी से मुलाकात का सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे ये होता है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब डॉक्टर गौतम घर नहीं आते, बल्कि आगे चलकर ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2 बार वो शमीम के घर पहुंच जाते हैं। तो शुरुआत में लोगों को ये था कि अजीज़ रहमान साहब की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर इसलिए आते हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी हालत जानने के लिए। लेकिन अजीज़ुर रहमान इस बीच में एकदम ठीक हो गए, फिट हो गए। फिर भी डॉक्टर गौतम का आना जाना लगा रहा। तो इससे लोगों पर, ख़ासतौर पर उस मोहल्ले के लोगों का, और उस दौर में मैं बात कर रहा हूँ 66 की, ये बड़ी अजीब चीज़ थी। और इस अजीब चीज़ को और बढ़ावा दिया कि जब डॉक्टर का घर आना जाना शुरू हुआ गौतम का, तो कई बार डॉक्टर गौतम और शमीम डॉक्टर गौतम के स्कूटर पर भी उस घर से आते थे, और वो मोहल्ले में छोड़ते थे सुबह शाम को भी। तो लखनऊ जैसे शहर में, जहाँ की 5 लाख आबादी, और उस वक्त तक बहुत एडवांस नहीं था शहर, तो एक जवान लड़की और एक शख्स के साथ स्कूटर पे यूं खुलेआम जाना, घूमना फिरना, वापस आना, और एक डॉक्टर का डेली उस घर आना, ये मोहल्ले में बातचीत का विषय बन गया। अब लोग दबी ज़ुबान बातें करने लगे।
ये चीज़ शमीम के घर पे भी पहुंची, लेकिन शमीम अपने घर वालों को जैसे भी समझाया बुझाया। इस दौरान शमीम बीएससी पास कर चुकी है। डॉक्टर गौतम की दूसरी तरफ जो कहानी है वो ये कि डॉक्टर गौतम शादीशुदा, उनके 3 बच्चे, और फिर भी इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये प्यार करीब 2 साल तक प्रमाण चढ़ता है, 66 से 68 आ जाता है। इस दौरान में ऐसा कोई दिन नहीं है जब डॉक्टर गौतम शमीम के घर नहीं आते हैं। रिश्ते एकदम अच्छे चल रहे हैं, घूमना फिरना, साथ पिक्चर देखना, स्कूटर पे जाना, आइसक्रीम खाना। 68 2 साल के बाद अचानक कुछ लोगों से शमीम को पता चलता है कि डॉक्टर गौतम की कुछ और भी गर्लफ्रेंड है, और वो उनके साथ भी घूमता है और अपनी उसी स्कूटर पे घुमाता है जिस स्कूटर पे वो शमीम को घुमाता है। तो ये चीज़ें कान में जब पड़नी शुरू हुई तो पहले यकीन नहीं हुआ। फिर 1-2 विटनेस ने बताया कि मैंने अभी देखा डॉक्टर को एक दूसरी लड़की के साथ पिक्चर जाते हुए, और फिर उनको रेस्टोरेंट में भी देखा। तब हजरतगंज में एक इस तरह की दुकानें थी, एक ख़ासतौर पे क्वालिटी आइसक्रीम पार्लर था वहाँ, आइसक्रीम पार्लर, तो वहाँ पे भी आना जाना था। तो 68 में पहली बार जब शमीम को यकीन हो गया कि डॉक्टर गौतम के साथ और भी लड़कियों के चक्कर है, तो उसे बड़ा गुस्सा है। इस दौरान 2 साल में डॉक्टर गौतम और शमीम ने एक दूसरे को बहुत सारे लव लेटर भी लिखे, और वो लेटर शमीम के पास भी थे, डॉक्टर के पास भी थे। तो जब एक दिन शाम को अचानक इन दोनों को मिलना था, और उसी दिन दोपहर को शमीम को पता चला कि डॉक्टर गौतम आज फिर किसी एक और लड़की के साथ स्कूटर पर शहर में घूमते देखे गए। शाम को ये दोनों, क्वालिटी आइसक्रीम पार्लर है, एक रेस्टोरेंट है हजरतगंज में, वहाँ ये दोनों मिलते हैं। डॉक्टर गौतम आता है, शमीम वहाँ पहले से थी, लोग खड़े हुए थे, भीड़ थी, और गुस्से में शमीम पहली बार डॉक्टर गौतम को लोगों के सामने थप्पड़ मार देती है। दोनों में झगड़ा होता है, थप्पड़ मार के वो अकेले घर निकल जाती है। डॉक्टर गौतम वहाँ से अकेले घर चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर गौतम का शमीम के घर आना जाना कम हो जाता है, धीरे धीरे बात भी कम हो जाती है। कुछ वक्त बीतता है, फिर शमीम खुद ही पहल करती है, क्योंकि वो डॉक्टर से प्यार करती थी और उसके बिना रह नहीं सकती थी, तो फिर बातचीत शुरू करती है। इस बीच में इनके रिश्ते फिर से थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। ये चल ही रहा था कि तभी 9 जुलाई 1968 को जो शमीम का भाई है, उसके भाई का एक सर्वेंट है, उसने शमीम को आके बताया कि उसने आज थोड़ी देर पहले डॉक्टर गौतम को किसी और लड़की के साथ स्कूटर पे जाते हुए देखा है। ये कहानी तब की है जब वो थप्पड़ कांड हो चुका है। उसके बाद 9 जुलाई 1968, अब चूंकि उसके भाई का वो नौकर था और डॉक्टर साहब हमेशा घर आ रहे थे, पिछले 2 साल से घर का हर मेंबर जानता था, डॉक्टर गौतम को अच्छी तरीके से जानता था, तो उस नौकर ने जब बताया और स्कूटर पर बैठ के, तो शमीम के पास यकीन न करना की कोई वजह नहीं थी। तो उसको यकीन हो गया, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया शमीम को। उसे लगा कि ये डॉक्टर अब भी धोखा दे रहा है और वो सुधरेगा नहीं। उसने उस दिन उस अपने गुस्से को कंट्रोल किया। 9 से 10 जुलाई हो गया। 10 जुलाई को शमीम ने डॉक्टर गौतम को फ़ोन किया और उससे कहा कि अगले दिन आप मेरे घर आ जाइए, थोड़ा एक काम है। अब तो वैसे भी हम दोनों के बीच में कुछ इतना रहा नहीं, लड़ाई तो चल ही रही थी। इसके बाद आप कभी मत आना, कभी मत मिलना। मुझे चूँकि बीएससी पास कर चुकी थी और उसको अब जुलाई का महीना था, नेक्स्ट अगला जो उसको पढ़ाई करनी थी कॉलेज में, उसके लिए एडमिशन फॉर्म भरना था। तो उसने कहा कि चूँकि आप डॉक्टर हैं और इस मेडिकल लाइन से भी वाकिफ़ हैं, तो आप मेरा फॉर्म भरने में मेरी मदद कर दीजिए, घर आ जाइए। 11 जुलाई 1968 डॉक्टर गौतम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल के बाद उसी दिन उनके एक कॉलेज के प्रिंसिपल के यहाँ कोई फंक्शन था, कॉलेज के प्रिंसिपल की, और उस प्रिंसिपल के साथ इनकी बड़ी नज़दीकी थी। तो डॉक्टर गौतम उस प्रिंसिपल के घर फंक्शन में जाते हैं अपनी वाइफ को लेकर। वहाँ से निकलने के बाद उस वक्त लखनऊ सीआईडी में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, जिनका कई बार इलाज डॉक्टर गौतम ने किया था, और उनके सर में बहुत तेज़ दर्द रहा करता था। तो जब वो प्रिंसिपल के यहाँ थे तभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का फ़ोन आता है कि मेरी तबीयत, मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द है डॉक्टर साहब, तो अगर आप कोई दवा दे दें और देख लें। तो वो कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रिंसिपल का फंक्शन अटेंड करने के बाद डॉक्टर गौतम अपनी वाइफ के साथ जो डिप्टी एसपी है सीआईडी के, उनके घर जाते हैं, उनको देखते हैं और उनको कुछ मेडिसिन साथ में ले गए थे, वो मेडिसिन देते हैं। रात का वक्त हो चुका था, करीब 9 बज चुका, 9 से ज़्यादा ही टाइम हो गया।
इसके बाद वो डिप्टी एसपी खाना वाने के लिए भी रोकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी केस है वहाँ पे। फिर वो अपनी वाइफ से भी कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ इमरजेंसी केस आ गया है। वो अपनी वाइफ को घर ड्रॉप करते हैं। इसके बाद डॉक्टर गौतम वाइफ को ड्रॉप करने के बाद सीधे शमीम के घर पहुँचते हैं। तब वक्त हुआ था रात के 10:30 बजे। डिप्टी एसपी को यही लगा था कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वाइफ को भी यही लगा हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पहुँचना था क्योंकि शबनम ने बुलाया था, शमीम ने। और शमीम ने ये कहा था कि एक बार आप मदद कर दीजिए फॉर्म भरने के बहाने, इसके बाद आप कभी मत मिलना। ये 10:30 बजे घर में जाते हैं। शमीम रहमानी के उस घर के 3 दरवाजे थे। जो मेन दरवाज़ा था वो दरवाज़ा घंटी बजाते हैं, अपने स्कूटर से गए थे, वो दरवाज़ा खोलती है। इसके बाद 20 मिनट तक दोनों के बीच में बहुत तेज़ झगड़ा होता है, और उस झगड़े की वजह वही थी जो सर्वेंट ने बताया था कि फिर एक लड़की के साथ देखा है। तो काफ़ी एक दूसरे में गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़े की बात होती है। इस बीच में शमीम रहमानी के घर के ठीक बाहर एक धोबी रहा करता था जिसका नाम था कलिका प्रसाद। तो जुलाई का महीना था, गर्मी थी। वो घर के बाहर ही एक खटिया पे पलंग डालकर सो रहा था। चूँकि रात के करीब ये 11:15 बजे थे, और उस ज़माने में 68 में 11:15 बजे मतलब, क्योंकि ना टीवी ना बाकी कुछ आपके एंटरटेनमेंट के साधन, तो आपकी रात बहुत जल्दी, वहाँ के लोगों के लिए रात जल्दी हो जाती थी और वो जल्दी सो जाते थे। तो वो सो रहा था। इन दोनों के बीच में झगड़े की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुली। इस बीच में करीब 20 मिनट के बाद झगड़ा खत्म होता है। डॉक्टर गौतम शमीम के घर से बाहर निकलते हैं। दरवाजे से थोड़ी दूर पे उनका स्कूटर पार्क था। स्कूटर जैसे ही स्टार्ट करते हैं तब तक शमीम दोबारा दरवाजे पे आती है और कहती है 2 मिनट और आ जाओ, कुछ काम है, इसका चले जाना। डॉक्टर गौतम स्कूटर को वापस स्टैंड पे लगाते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे को पूरा खोलकर वो अंदर घुसते हैं तो पहला ड्राइंग रूम था। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल होते हैं, सामने शमीम रहमानी डबल बैरल गन हाथ में लेकर खड़ी हुई थी और उसने अपना गन राइट हैंड में पकड़ा हुआ था। डॉक्टर गौतम को ड्राइंग रूम में घुसते ही देखते ही वो सीधे गोली चला देती है। डॉक्टर गौतम झुकते हैं, गोली निशाने पे नहीं थी, बच गया, लगी नहीं। इसके बाद इससे पहले कि वो संभलते और आगे बढ़ते या गन छीनते, तब तक शमीम रहमानी ने दूसरा फायर कर दिया और इस बार गोली सीधे फोरहेड में राइट साइड में लगी, लगभग यहाँ पे। सीधे गोली पेशानी पे लगती है और बहुत करीब से लगी थी। डॉक्टर गौतम वहीं पे गिर जाते हैं। जब वो गिरे तो उनका आधा जिस्म दरवाजे के बाहर और आधा अंदर की तरफ था। इधर 2 गन शॉट की आवाज़ सुनकर, पहले ही लड़ाई की झगड़े की आवाज़ सुन के जो धोबी कलिका प्रसाद था उसकी नींद खुल चुकी थी। 2 गन शॉट के बाद वो पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो देखता है, दरवाज़ा चूँकि खुला हुआ था, कि शमीम रहमानी के राइट हैंड में एक पिस्टल है। तो वो डर जाता है। शमीम रहमानी इसके बाद सीधे अपने रूम में जाती है, पिस्टल रखती है। थोड़ी देर के बाद उसका भाई वहाँ पहुँचता है। भाई देखता है, समझ जाता है। रात 1:30 बजे फिर भाई वहाँ से निकलता है और कैसरबाग कोतवाली जो थाना है वो वहाँ पहुँचता है और जाकर वो बताता है कि ऐसे ऐसे घर में हादसा हो गया। कैसरबाग कोतवाली में उस वक्त सब इंस्पेक्टर दिलदार रज़ा वो मौजूद थे। तो वो जैसे ही ये सारी चीज़ें सुनते हैं, वो फ़ौरन उसके साथ घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो वैसे ही बॉडी पड़ी हुई है और तब तक मौत हो चुकी थी, खून काफ़ी बह चुका था, गोली पेशानी पे लगी थी। उसके बाद वो थोड़ी चीज़ें पूछताछ होती है। फिर अब जाहिर सी बात है, गोली से मौत हुई थी तो गन ढूंढा जाता है। गन शमीम के बेडरूम में मिला था। इसके बाद मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। थोड़ी देर में कहानी सामने आ जाती है कि ये डॉक्टर गौतम हैं, डॉक्टर गौतम वो हैं जो पिछले 2 साल से यहाँ लगातार आ रहे हैं, डॉक्टर गौतम वो हैं जिनके साथ शमीम का इश्क है। तो कहानी समझ में आ जाती है। पहले पुलिस को ये लगा था कि घर का कोई और मेंबर शामिल है, लेकिन जब इनके इश्क की कहानी और बाकी कहानी, नौकरों से पूछताछ, कलिका प्रसाद से पूछताछ, कलिका ने इस बीच में एक और चीज़ सुनी। जब गोली मारने के बाद उसकी आवाज़ आई शमीम की, उनकी माँ सिकंदर बेगम अंदर ही कमरे में थी। वो कहती है कि मैंने डॉक्टर गौतम को मार दिया। ये सारी गवाहियाँ बाद में हुई थी। तो पुलिस ने वो रिवॉल्वर भी बरामद किया, गन जो है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लोगों से पूछताछ हुई। फिर सारी कहानी समझ में आ गई। वो यही थी कि एक ऐसे इश्क की कहानी थी जिसमें शमीम को ये बर्दाश्त नहीं था कि डॉक्टर गौतम किसी और लड़की के साथ घूमे फिरे, बल्कि उसका ये भी था कि वो अपनी जो शादीशुदा उनकी हो चुकी थी बीवी, उनका भी साथ बर्दाश्त नहीं था और वो चाहती थी कि वो सिर्फ उसी के होकर रहें, उसी के साथ रहें।
और इसीलिए जब उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उसने ये सारी चीज़ें सुनी लगातार दूसरे के साथ घूमने की, उसे गुस्सा आया, उसने घर बुलाया और अपनी माँ, ये जो डबल बैरल गन था, ये शमीम की माँ सिकंदर बेगम जो हैं, उनके नाम पे उसका लाइसेंस था, और उस गन को उठाया और गोली मारी। कहानी सारी चीज़ें सामने आ गई थी, पुलिस के पास हथियार भी था, विटनेस भी था, मुकदमा चला। अगले दिन से जब ये चीज़ें मीडिया में खबर आई तो पहली बार फिर ये हुआ कि लखनऊ में इस तरह की कहानी का ये शायद पहला वाक़या था। और चूँकि फिर जिस तरीके से तस्वीरें आई तो शमीम रहमानी एक नहायत खूबसूरत लड़की और एक डॉक्टर जो नहायत हैंडसम, टॉल, और इन दोनों की लव स्टोरी और उस लव स्टोरी का ऐसा एंडिंग, तो ये पूरा चर्चा, हेडलाइन, सब कुछ हुआ। लोअर कोर्ट में ये मामला गया, लोअर कोर्ट ने शमीम रहमानी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी। इस बीच में उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ एमपी और बाकी कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने शमीम रहमानी को लेकर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि चूँकि ये एक तो इस तरह का उस 60s में ये मामला बड़ी अजीब सी बात थी सोच के कि कोई प्रेमिका लड़की अपने आशिक को गोली मार दे, मत, इसीलिए ये आज़ाद हिंदुस्तान में शायद ये पहला इंसिडेंट था। अक्सर लोग, लड़के तो गोलियां मार देते हैं, लेकिन एक लड़की सामने आकर गोली मार दे, और वो सारे वजूहात जो रीज़न थे, तो उसको देख के बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि शमीम रहमानी कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और कोई प्लान करके मर्डर नहीं हुआ है, और भी चीज़ें थी, हालात, और ये सारी चीज़ें दलीलें रखी गई ह्यूमन ग्राउंड पे कहा गया। और सबसे बड़ी बात की उम्र का भी, कि 22 साल की सिर्फ उम्र है, तो 22 साल की उम्र में ऐसी चीज़ें, तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी ये सब कोर्ट के सामने रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं और उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन इसके बाद फिर ये लोग यूपी के गवर्नर के पास पहुँचे मानवीय आधार पर, और इन सारी चीज़ों को लेकर कि उम्र कम है, पढ़ी लिखी है, पेशेवर मुजरिम नहीं है, रिश्तों की वजह से ये कत्ल हुआ है और मोहब्बत में धोखे की वजह से ये कत्ल हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को सामने रखकर इसे माफ़ी दी जानी चाहिए। उस वक्त जो लखनऊ में जितने लोग थे, उन जिन्होंने कहानियाँ सुनी, पॉलिटिकल सर्किल में जो लोग थे जिन्होंने कहानियाँ सुनी, वो सब इस राय के थे कि हाँ, इसे एक मौका देना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। इसी के बाद शमीम रहमानी को गवर्नर, यूपी के गवर्नर जो राज्यपाल हैं, उन्होंने माफ़ी दे दी, और इस माफ़ी का मतलब ये हुआ कि वो अपने उम्र कैद की सज़ा नहीं काटेगी। तो उसने मुश्किल से शायद 2 या 2.5 साल की जेल काटी, गवर्नर ने माफ़ी दे दी। इस बीच में शमीम की फैमिली लखनऊ छोड़ चुकी थी, चूँकि मोहल्ले और तमाम जगह बातें हो रही थी, और फिर माफ़ी मिलने के बाद, जेल से रिहाई के बाद, शमीम ने भी लखनऊ छोड़ दिया। आखिरी खबर यह है कि उसके बाद ये फैमिली दिल्ली आ गई और दिल्ली में सेट हो गई। हालांकि हमने कोशिश बहुत की शमीम रहमानी का मौजूदा पता ढूंढने की और ये जानने की कि इसके बाद क्या, तो अभी भी कोशिश जारी है, कई लोगों को लगाया हुआ है। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन आखिरी खबर यही थी कि पूरी फैमिली ने लखनऊ छोड़ दिया और दिल्ली में सेटल हो गए और कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे। तो ये थी कहानी 60s की, एक खूनी लव स्टोरी, और शायद आज़ाद हिंदुस्तान की पहली स्टोरी ऐसी जिसमें एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को गोली मार देती।